बाजार और करवाते हैं ढक्कन सही, फिर दिखाते हैं आप लोग को। होता है बापरी। और गैस यहाँ पे हम लोग के स्टार्ट हो गए थे काम सारे, तो बस यहाँ पे हो रहे थे काम। तो बस यहाँ पे इतने सारे काम होते सुबह सुबह से कि इतना गंदा हो जाता कमरा, इतना ज़्यादा गंदा। तो बस करते हैं फटाफट से काम और इसके बाद करते हैं बिस्तर की सफाई, फिर कपड़े रखते हैं कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े भी तय बना रहे थे सारे, क्योंकि ना कपड़े कल हमने धोए थे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है मुझे छोटी सी दुनिया में। तो गैस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गैस अभी हम लोग आ गए थे घर और इतने सारे काम थे, इतने सारे कपड़े धोए, पूरी छत भरी, बाहर भरी, फिर इसके बाद पूरी घर की सफाई करी, पानी भरी, बोतलें भरी। तो बहुत सारे काम थे। तो वैसे भी हो गए फ्री। कितने बजे फ्री हो? 5 बजे फ्री हो गए। 3 घंटे कंटिन्यू काम करा। तो सब हो गए सारे काम, बस बनाने हैं खाना। और गैस खाना ही बनाने, तो खाने की ना बहुत ज़्यादा टेंशन है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पूरा खाली पेट सारे काम करा ले। बच्चे भी ना अभी पढ़ने गए, तो हमने सोचा जब तक आएंगे तब तक कुछ बना लेते हैं। तो हमने सोचा चलो बनाते हैं पूरी सब्जी, बहुत टाइम से नहीं बनाई है। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हमने कहा कल सजाएंगे सब्जी लेने बाजार, तो अभी आज कुछ देख लेते हैं, इसके बाद फिर कल देखेंगे। तो बस पूरे घर की धुलाई वुलाई सब कर दी थी। अभी देखो पूरे घर की कर दी है सफाई अच्छे से। और बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक दिन के लिए जाओ तब भी इतने सारे काम हो जाते हैं। कल गए थे हम लोग और आज आ गए, और तभी इतने सारे काम हो गए कुछ पूछो नहीं। तो मेरी सिस्टर की अच्छे से हो गई पक्की वक्की। तो बस बहुत जल्दी होगी शादी, तो आप लोग को पता है दिखाएंगे और आप लोग को बताएंगे भी। तो गाइस बस अगर इससे पहले आप लोग किसी ने नहीं देखा हो जाके देख सकता है। तो बस बनाते हैं फटाफट से, पहले छीलते हैं सब्जी, तैयारी करते हैं और पहले करते हैं ब्लॉग एडिट, फिर बनाते हैं खाना। और गाइस यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी डन। तो बस यहाँ पे हम मेरी सब्जी बन के हो गई थी एकदम रेडी। और हस्बैंड भी आ गए, तो मैंने फटाफट से चढ़ा दी थी चाय। तो हमने कहा बिना चाय के तो वो पूड़ी खाते नहीं है। और यहाँ पे टेस्टी सब्जी बनाई थी आज मैंने, आलू पूड़ी वाली। तो बस यहाँ पे बन रही थी पूड़ियाँ गर्मा गर्म, खरी खरी सी। तो मेरे हस्बैंड को ना खरी खरी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, और गरम गरम पूड़ी ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती हैं। तो आज हमने पूड़ी में ना अजवाइन भी डाला था, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस बच्चे भी आ गए थे, और आज ना बाहर खेल रहा था, उसको पता ही नहीं था कि पापा उसके आ गए घर। तो आया यहाँ पे पापा से मांग रहा था पैसे, और यहाँ पे सारे खा रहे थे खाना। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी चाय सब्जी हो गई थी एकदम रेडी, और सब ने खाया खाना। इसके बाद फिर हमने भी थोड़ा खाया। तो हमने कहा आज जाने था, बहुत सारे काम थे मेरे रुके हुए, कुकर ढक्कन सही कराने था और थोड़ी सब्जी भी लाने था। हमने सोचा देखते हैं सब्जी लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ऐसे भी हो रहा शाम का, बज रहे हैं 7:30। तो जाने का आज कुकर सही कराना ढक्कन, क्योंकि ना ढक्कन सारे ख़राब हो गए बहुत दिनों से। तो बस ये डला था मेरा काम पेंडिंग, तो हमने सोचा चलते हैं डला के आते हैं ढक्कन। तो गाइस बस चलते हैं बाजार और करवाते हैं ढक्कन सही, फिर दिखाते हैं आप लोग को। और गैस यहाँ पे आ गए थे हम सब्ज़ी लेने। तो बस यहाँ से ली थोड़ी बहुत सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ लेनी था, थोड़ा बहुत लिया। और यहाँ पे पिए जूस। हमने कहा हाथ को ही पिलाते, क्योंकि ना हाथ बाहर की चीज़ें उल्टी सीधी खाता है, इससे हमने सोचा इसको जूस पिला देते, क्योंकि ना बहुत ज़िद भी कर रहा था। यहाँ पे लिया पाइनएप्पल जूस और हमने पिया और हाथ नहीं पिया। तो चलते हैं ज़ैनब के लिए कुछ लेके घर। और गैस घर आके फिर हमने बनाई पूड़ी अपने लिए और यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि हमने खाया नहीं तो उतने टाइम थोड़ा बहुत खाया था, एक आध पूड़ी। और यहाँ पे रखी चटनी सब्ज़ी और तक खिचड़ा भी। तो यहाँ पे हाथ खा था दाल चावल और गर्मा गर्म पूड़ी ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती हैं। और हमने काफ़ी महीनों बाद बनाई थी, इसलिए और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बस सब्ज़ी के साथ खाई तो मज़ा आ गई। जब ज़्यादा भूख लगी हो तब खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उतने टाइम ने ज़्यादा सही से खाया नहीं, हमने सोचा बाद में खाएंगे, क्योंकि सिस्टर दे गई दाल चावल तो वही खा लिए थे। और चटनी के साथ ना पूड़ी सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये हम लोग खा रहे थे और बच्चों की चल रही थी बातें। तो हम लोग सब साथ में खाते तो थोड़ी बातें भी करते जाते, खाते भी जाते हैं। और हम सोचा चाय बनाएंगे, पर चाय बना ही नहीं पाए, इसके सो गए थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही आजकल काम निकलना है इतने ज़्यादा कि पूरा दिन चला जाता काम करते करते, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ बच्चों खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर सुलाते हैं और देखते हैं फिर सुबह फिर से वही सब काम धंधे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो गैस यहाँ सब लोग खा रहे थे खाना, और आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। और गैस हो गई थी हम लोग की गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बज रहे थे 10। तो बना के ले आए थे सारे के लिए पूड़ी चाय और सब्ज़ी भी रखी, तो मैंने लिया साथ खाएंगे तो खा लेंगे। और यहाँ सो रहे थे बच्चे एकदम खर्राटे मार के, तो बस बच्चों को सोने देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रखे कमल। तो बस यहाँ ना सब सुबह उठते उठते इतने सारा काम हो जाता है, इतना सारा काम हो जाता है कि दिन भर चाहे जितना काम करो तभी इतना फैलावा हो जाता है, इतना फैलावा हो जाता है कि रात या सुबह होते होते इतना फैलावा हो ही जाता है कि पूरा बेड सिंगारदान पूरा फैल जाता है। तो बस लग गए थे अपने काम। बच्चों को दिया हमने सबसे पहले चाय बना के, बच्चे उड़ गए थे तो हमने कहा उनको जाने भी है पढ़ने, पहले कराते हैं नाश्ता, इसके बाद फिर करते हैं अपने काम।
तो बैग भी अनपैक करने था, तो बहुत सारे ही काम थे हमें। तो बस बैग भी अनपैक करने था, वो भी करेंगे बाद में, पहले करते हैं घर की सफाई। तो यहाँ पे बेड अच्छे समेटा, पहले सारे बर्तन हम सब समेट के रख के आते हैं किचन में, और इसके बाद फिर जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रखते हैं। इसके बाद फिर समेटते बोतले वोतले, तो इतना ज़्यादा काम हो जाते हैं रोज़ के, हम लोग के इतने काम हो ही जाते हैं कि दिन भर काम करते करते इतना, पर जबकि इतने बड़े बड़े दिन हो रहा है काम करते करते पता ही नहीं चलता कि पूरे दिन कब बीत जाता, और बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता, जबकि चाहे 10 बजे उठो चाहे 12 बजे उठो, काम सच में बहुत ज़्यादा ही होते घर के। अब गर्मी आ रही है, अब तो बड़े बड़े दिन होंगे, अब तो और ज़्यादा ही काम। तो इतने काम थे, कल इतने सारे काम हो गए थे, आज भी बहुत सारे ही काम हो गए कि सुबह से शाम हो जाती काम करते करते। फिर व्लॉग एडिट करने पड़ता है 1-2 घंटे, फिर खाना बनाने का टाइम। तो बस यही रोज़ की ज़िंदगी बस इतनी बिजी है कि किसी के लिए भी टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है कि किसी से बात करें या किसी से साथ कुछ बातें करें या किसी से कुछ कह पाएँ। इतने बिजी हैं अपने घर में ही, अपनी बच्चों में, अपने लाइफ में, कि और आप लोग के साथ जुड़ के इतने बिजी हो गए कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से बोलने किसी से नहीं बोलने। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो समझ में नहीं आते इतने कि कहाँ से निकल जाते हैं। तो जबकि अभी कुछ ज़्यादा काम मतलब वैसे हो नहीं पा रहा है, मतलब वैसी सफाई नॉर्मली अभी चल रही है, बस काम तो रोज़ के मेरे होते हैं। और जब तक गाइस बेड ना समेट जाए तब तक कुछ काम लगता सब कुछ अधूरे। तो सबसे पहले बेड सब तक साफ़ नहीं होता तब तक काम लगता ही नहीं है कि काम हुआ है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले करीब बेड की सफाई, इसके बाद फिर करते हैं, क्योंकि ना बेड साफ़ हो जाता है तो पूरा घर साफ साफ लगता है। तो बस यहाँ बेड अच्छे से हो गया था मेरा एकदम क्लीन। और इसके बाद बाकी काम करने थे, किचन के भी बहुत सारे काम थे, उस वाले कमरे के भी बहुत सारे काम थे, कपड़े भी तय बना के रखने था। तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि इतने सारे काम कभी कभी मन भी नहीं होता काम करने का, पर हम लोगों को काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ना जिम्मेदारी इतनी होती, काम नहीं करेंगे फिर दूसरे दिन करने पड़े तो और ज़्यादा हो जाता, फिर और ज़्यादा टेंशन। बस यहाँ पे सब कपड़े हमने कल धोए थे, सूख गए थे वो भी, तो बस यहाँ पे रख दिए सब कपड़े तय बना के। तो यहाँ बनाते हैं तब कपड़े सबके रखते हैं सब बच्चों के, और बच्चों के ना नए नए कपड़े भी सब शादी वाले भी सब रखने हैं गोदरेज में। तो बस अपने ही बैग करने हैं अनपैक। तो बहुत सारा सामान अभी रखा है, बहुत सारे काम मेरे भी पेंडिंग पे डले हैं, तो उनको भी करेंगे हम बहुत जल्दी। तो गाइस बस यहाँ पे कपड़े बना रहे थे हम तय, और प्रेस भी करने कपड़ों। तो बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं कि इतना मन नहीं होता कभी कभी। और कल भी इतना थक गए थे कि पूरा दिन काम में निकल गया था, और आज भी इतने सारे काम कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी आराम नहीं मिलता काम करने, मतलब आराम करने का। जब तक व्लॉग एडिट करते हैं बस तभी तक आराम मिलता है, वो उसमें भी 2 घंटे व्लॉग एडिट करने में ही चला जाता है। तो बस आप लोग के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आप लोग के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े हो गए थे फोल्ड, अब इनको सबको रखते हैं अपनी अपनी जगह। और ये वाला कमरा भी हो गया था एकदम रेडी, और मेरा भाई भी आ जाएगा आज, तो बस उसके लिए हो गया कमरा एकदम साफ़। और ये वाला कमरा ना साफ़ ही रहता है क्योंकि उसमें कोई जाता नहीं है। तो बस इसके बाद सब काम हो गया डन, अब समेट भी दिया था, सब पूरा घर का एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। अब लगाएंगे झाड़ू, तो झाड़ू लगाने के बाद फिर हो जाएगा एकदम काम कंप्लीट, मतलब आई मीन फिर पोछा तो बाद में लगता ही रहेगा। तो क्योंकि ना एक कल हमने धुलाई करी तो एक दिन साफ़ रहता है, फिर दूसरे दिन करनी पड़ती है। तो वह किचन के भी थोड़े बहुत काम है तो वो भी करने, भी खाना बनाना है उसकी भी टेंशन है, खाना बनाने उसकी फ़िक्र है। तो बस करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी हुई, तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।